नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कल 21 जून को आउट हो चुका है और आप सभी ने अपना रिजल्ट भी देख लिया होगा। कम से कम जिन अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनने तो अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा और कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हो चुका होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं, ऐसे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे अब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें और उसके बाद आपको आपका नियुक्ति आदेश भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे महिला अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने खूब ताबड़तोड़ मेहनत की थी, खूब जी तोड़ मेहनत की थी, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना। मेहनत करने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण से उन्हें बहुत दुख हो रहा होगा। और कईयों का सिलेक्शन तो ऐसा है कि मैंने सुना कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 से भी रह गया। जो आपका परसेंटाइल स्कोर जारी हुआ है, उसमें उनका सिलेक्शन 1-1, 2-2 पॉइंट, अंक नहीं, परसेंट नहीं, 1-1, 2-2 पॉइंट से ही रह गया। तो इस कारण से ऐसे अभ्यर्थियों के मन में जरूर निराशा हो रही होगी कि आखिरकार मैंने सब कुछ सही किया, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखिए, इन सारी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए जरूरी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं, कई सालों से समझ लीजिए एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कभी प्री निकाल लिया, मेंस नहीं निकलता, कभी प्री और मेंस दोनों को निकाल लिया, इंटरव्यू नहीं निकलता, कभी मेंस में पहुंच जाते हैं। तो माने इस प्रकार से कईयों बार वो गिर रहे हैं। जैसे वो हरिवंश राय जी की बच्चन बच्चन जी की आपको कविता याद होगी कि चींटी कितने बार दाना लेकर के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई बार नीचे गिरती है, लेकिन अंततः जाकर के ऊपर पहुंच जाती है और अपने लक्ष्य को पा लेती है। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि आप जीवन में कभी भी एक ही प्रयास में सफल हो जाएं, ये जरूरी नहीं होता। एक प्रयास में आप सफल हो जाएं, ये जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी केवल सफलता नहीं, आपका भाग्य भी आपके साथ में है। आपके हाथ में केवल प्रयास करना है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हम परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास नहीं करते। आपने प्रयास किया, परिणाम इस बार आपके हक में नहीं गया, कोई बात नहीं। हो सकता है कि अगली बार आपके लिए इससे कुछ अच्छा मिलने वाला हो, इससे कोई और बढ़िया पोस्ट मिलने वाली हो, जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि अब आगे हमारा क्या होगा, क्योंकि अब महिला पर्यवेक्षक वैकेंसी तो अभी चली गई। अब आगे भर्ती कब आएगी, उसकी संभावना कब है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो आपकी भर्ती है, अब वो 2026 के आखिरी में आपको देखने को मिलेगी या 2027 में आपको देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि 459 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें 900 से भी अधिक सीटों पर आपकी भर्ती होगी। और पिछले में से भी 100 भर्ती आपके लिए मिल जाए तो लगभग 1000 सीटों पर आपकी भर्ती कम से कम होगी। इसलिए आप, यदि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है या ग्रेजुएशन तक, जो भी इसका क्राइटेरिया था, आप उसके हिसाब से तैयारी करें। बाकी बहुत सारे महिला अभ्यर्थी ऐसे हैं और ऐसे होंगे भी कि जिन्होंने बीएड कर रखा है, डीएड कर रखा है। ऐसे अभ्यर्थियों को आगे जाकर के एमपी की जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा आगे होगी, उसमें लगना चाहिए। हो सकता है कई लोगों ने वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई भी की होगी और उनका चयन वर्ग 2 में उन्हें उम्मीद भी होगी कि हो सकता है, लेकिन कदाचित नहीं होता है। और आपने बीएड कर रखी है तो आप एमए भी डाल दीजिए। जिस सब्जेक्ट के साथ आपने बीए बीएड किया है, उसके साथ आप एमए भी डाल दीजिए। और आप जो वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा होने वाली है आगे जाकर के, तो आप उसमें जरूर कोशिश कीजिए। आपका चयन पात्रता परीक्षा में आसानी से हो जाएगा और उसके बाद चयन परीक्षा भी आपको लगभग 1 साल के अंतराल के बाद देखने को मिल सकती है। तो आपके पास वर्ग 1 बहुत अच्छा अवसर है। बाकी और भी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, सीटेट नहीं किया,
तो वो सीटेट कर सकते हैं। सीटेट सेंट्रल टीचर बनने के लिए एक जो योग्यता वाला पेपर होता है वो आपको देना है, हर 6 महीने में होता है। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, लेकिन यदि आपने इसकी तैयारी 3 महीने भी अच्छे से कर ली तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपके पास में अच्छा विकल्प है, जो सेंट्रल में ईएमआरएस की एकलव्य विद्यालय की भर्ती आती है, उसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ देख लेते हैं, तो आपने यदि सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप ईएमआरएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो केवी की वैकेंसी होती है केंद्रीय विद्यालय की, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे विकल्प आपके पास में हैं। और अभी वर्तमान में अभी आंगनवाड़ी सहायिका की भी भर्ती निकली है, और इसमें तो कोई पेपर भी नहीं होना है, तो आप चाहें तो आंगनवाड़ी सहायिका का भी ट्राई कर सकते हैं, भर सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके पास जितने भी मौके हैं, जितने भी अवसर हैं, चाहे वो आपके लिए, यदि आपकी योग्यता है, आप किसी भी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप वहां जाने का प्रयास करें। आंगनबाड़ी सहायिका में जा सकते हैं, वहां जाने का प्रयास करें। और भी राज्यों के जो पेपर होते हैं वहां की वैकेंसी में आप जा सकते हैं, तो वहां जाने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर के आप जो भी अपने जीवन में कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। कुछ समझ नहीं आ रहा का जवाब यही है कि कुछ करें, तो कुछ करने लगेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। खाली मत बैठे। और तैयारी करने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये केवल आपके ऊपर निर्भर नहीं है कि ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक भाग्य भी आपका एक फैक्टर ऐसा है जो निर्भर करता है। इस बार आपके प्रयास में यदि आपको लगता है कि चूक नहीं हुई है, तो भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप तैयारी करिए, अगले बार सिलेक्शन होगा। जिनको लगता है कि उनके प्रयासों में बहुत सारी कमी रह गई थी, पारिवारिक परिस्थिति के चलते और भी कई परिस्थितियों के चलते, तो वो क्या करें, तो देखिए अब उनको अपना जो जितना भी प्रयास खाली रह गया था उस पूरे प्रयास को अब करने की कोशिश करना है। और यदि अब आप लोगों ने समझ लीजिए फाइनल किया हुआ है और कोई डिग्री पूरी नहीं है, तो आप बीएड डाल दीजिए, डीएड कर लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ कोर्स जरूर कीजिए, खाली मत बैठिए, ताकि आप आगे जाकर के और भी अवसर आपके लिए खुल सकें, और भी वैकेंसी आपके लिए आ सकें। इस प्रकार से अभी मैंने आपकी बहुत सारी बातों का समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब आगे जाकर के महिला पर्यवेक्षक में कितनी वेटिंग और क्लियर हो सकती हैं, एमपी वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर के अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।